झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। हैदराबाद में हरा इलाका रहना ही चाहिए। 400 एकड़ के आईटी पार्क पर लगा रेड मार्क। अब 2000 एकड़ में बनेगा इको पार्क। घायल हिरण, मरा हुआ हिरण का बच्चा, ये तस्वीरें उसी कांचागाची बोली जंगल की हैं जिसे लेकर तेलंगाना की रेवंता रेड्डी सरकार विवादों में है। इसे लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए आपको इस फॉरेस्ट के ड्रोन विजुअल देखने होंगे। 400 एकड़ में फैला यह जंगल कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रहे हैदराबाद के फेफड़ों के तौर पर काम करता है। यह जंगल एयर फिल्टर का काम करके लोगों को शुद्ध हवा देता है, लेकिन एयर फिल्टर करने वाले पेड़ों का सरकार ने क्या हाल कर दिया, यह इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है। हर तरफ कटे हुए पेड़ दिख रहे हैं। रातों रात सैकड़ों पेड़ों को काट दिया गया, लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और सिविल एक्टिविस्ट के सामने झुकते हुए सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े। कोर्ट ने भी दखल दिया। इस मामले में आज तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई 24 अप्रैल तक स्थगित कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, इसलिए उसका इंतजार करना बेहतर होगा। वहीं तेलंगाना सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया कि इस जंगल को बचाने के लिए हुए आंदोलन के द्वारा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फेक कंटेंट डेवलप किया गया, उसके सहारे गलत सूचनाएं दी गई। सरकार ने हाईकोर्ट से मांग की है कि एआई का सहारा लेकर फेक न्यूज देने वालों पर एक्शन लेने के लिए कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दिए जाएं। एआई के जरिए क्या गलत कंटेंट दिया गया, इसकी जांच तो पुलिस पहले से कर रही है, लेकिन कांचागाची बोली जंगल एरिया में आईटी पार्क को डेवलप करने के नाम पर जिस तरह पेड़ों को काटा गया वो एआई से क्रिएटेड नहीं है। इसके सारे सबूत हमारे कैमरों में कैद हैं। ये जो आपको झील दिख रही है, ये पिकॉक झील है। इस झील के दूसरी तरफ जिस तरह का घना जंगल है, वैसा ही इस तरफ भी था, लेकिन सरकार ने रातों रात 50 से ज्यादा बुलडोजर लगाकर क्या हाल कर दिया, उसकी गवाह ये पेड़ की उखड़ी हुई जड़ें और गिरे हुए तने हैं। इस पूरे एरिया में सीवर लाइन बिछाने के लिए जो पाइप लगाए गए थे वो भी यहीं पड़े हैं। हालांकि अब काम को रोक दिया गया है, लेकिन पूरे इलाके में अब भी पुलिस की तैनाती है। किसी को यहां नहीं जाने दिया जा रहा। सरकार ने 16 अप्रैल तक इस इलाके को नो गो जोन बना दिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कांचागाची बोली की वो जो 400 एकड़ जमीन है वो यही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेड़ वगैरह उखाड़े गए हैं और पूरी तरीके से ये पूरे यहाँ पर पेड़ थे, लेकिन अब जो है अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसका विनाश दिख रहा है। यहाँ पर पेड़ वगैरह उखाड़ दिए गए ताकि यहाँ पर जो लैंड है उसको जो है स्मूथ किया जा सके, प्लेन किया जा सके, और यहाँ पर पुलिस की निगरानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। खासकर जब से ये मामला हुआ है उसके बाद से पुलिस की निगरानी तो थी ही, लेकिन पिछले 2-3 दिन से और ज़्यादा कह सकते हैं चप्पे चप्पे पर हर 100 मीटर पे जो है पुलिस की तैनाती कर दी गई है। और यहाँ पर जो दूसरे पाइप जैसे आपको जो दिख रही हैं ये सारी कंस्ट्रक्शन के लिए जो है इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर लेकर आया गया था, और 10 दिन में ये सब कुछ कह सकते हैं कि जो आपको पीछे जंगल जैसा जो पेड़ पौधे दिख रहे, पेड़ बड़े बड़े दिख रहे हैं, वो वैसे ही पेड़ यहाँ पर भी थे, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे इस पूरे एरिया को जो है क्लीन करने के लिए कोशिशें जो बुलडोजर चलाए गए थे वो उसके बाद का हाल आप देख सकते हैं। इस जगह आईटी पार्क बनाने का सरकार का प्लान नाकाम हो गया, तो अब राज्य सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। सरकार अब यहां इको पार्क डेवलप करेगी। कांचागाची बोली का जंगल करीब 400 एकड़ का है, लेकिन सरकार अब 2000 एकड़ में इको पार्क बनाएगी। इको पार्क बनाने के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जमीन भी ली जाएगी और इस यूनिवर्सिटी को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को और बेहतर बनाने के लिए तेलंगाना सरकार इसे यहां से शिफ्ट कर 4th सिटी में ले जाने पर विचार कर रही है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी को खास तरीके से बनाने के लिए वहां जमीन और फंड के आवंटन करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की जमीन को डेवलप कर 2000 एकड़ में वर्ल्ड क्लास इको पार्क बनाया जाएगा।
तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने 2000 एकड़ में विश्व स्तरीय इको पार्क बनाने की बात कह दी है, लेकिन अब उसकी नीयत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का कहना है कि 400 एकड़ के इस जंगल में आईटी पार्क बनाने के लिए सरकार के फैसले का सबसे ज्यादा विरोध उन्होंने किया था। इसलिए उसी का बदला लेने के लिए अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी को शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। छात्र यहां इको पार्क बनाने के पक्ष में नहीं है। छात्रों का कहना है कि कांचागाची बोली जंगल को हैदराबाद का लंग्स कहा जाता है। यहाँ 40,000 से ज्यादा पेड़ हैं। यहाँ पेड़ों की 72 और पक्षियों की 233 प्रजातियां हैं। इनमें से 27 प्रजातियां तो इंडेंजर्ड स्पीसीज की हैं। ऐसे में अगर यहाँ इको पार्क बनाया जाता है तो इस जंगल में इंसानों की आमद बढ़ेगी। इको पार्क डेवलप करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, उसका भी यहाँ रह रहे जानवरों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। छात्रों की दलीलों में भी दम नजर आ रहा है। जब से यह विवाद शुरू हुआ है तब से इस जंगल में हिरणों और मोरों की बदहवास होकर भागने की, चीत्कार मारने की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके साथ ही आवारा कुत्ते भी यहां आ रहे हैं। इन हमलों में पिछले कुछ दिनों में कई हिरणों की मौत हुई है। छात्रों का कहना है कि इको पार्क बनाने का कोई मतलब नहीं है। यह जंगल जैसा है उसे वैसा ही छोड़ देना चाहिए। इस बीच आंदोलन कर रहे कुछ छात्रों पर पुलिस अत्याचार की कहानियां भी सामने आई हैं। तेलंगाना सरकार जबरदस्ती है। धमकी भी दिया कि मेरा ये पिलका काट देंगे और ये जंदम तोड़ देंगे, रुद्राक्ष तोड़ देंगे। यूनिवर्सिटी एक बैच के लिए नहीं होता, एक जनरेशनल वेल्थ है। और एजुकेशन किसी भी गवर्नमेंट का टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट के एजेंडा में। लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं, इस यूनिवर्सिटी के केस में ऐसा नहीं है। ये तेलंगाना गवर्नमेंट चाहती यूनिवर्सिटी के लैंड को भेजे। और केवल यूनिवर्सिटी की बात ही नहीं, यहाँ पर हज़ारों जानवर रहते हैं। अगर हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन उठाएगा? खुद के लिए तो कुछ बोल नहीं सकते, ना उनके पास वोटिंग राइट से कोई पार्टी उनके लिए बात करेगी। तो हमें उठाना है, ये हमारा मोरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केवल डिग्री लेने से ही काम नहीं चलता, लेकिन मोरलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ होना चाहिए। कांग्रेस गवर्नमेंट ने आज फिर बात कर रहा है कि पूरा 2000 एकर्स का हम एको पार्क बनाएंगे, जो कि संभव नहीं है क्योंकि बीआरएस गवर्नमेंट ने 400 एकर्स का एको पार्क बनाएंगे बोला है। इसीलिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोल रहा है। और जो सोशल मीडिया में सपोर्ट मिला है एचसीयू के लिए और एचसीयू लैंड के लिए, इसकी वजह से और वो अब बोल रहा है कि एको पार्क बनाएंगे। एको पार्क इज़ नॉट ए फीजिबल ऑप्शन बिकॉज अभी एको पार्क मतलब वो सुंदरता रहना है और जंगल जैसा नहीं रहना है। फिर जंगल जैसा नहीं रहेगा तो जो ऑलरेडी जंतु है इधर कहाँ जाएगा? एको पार्क बनाना इज़ नॉट ए सोल्यूशन। छात्रों और सिविल एक्टिविस्ट के आंदोलन के बाद तेलंगाना सरकार ने कांचागाची बोली जंगल में आईटी पार्क की बजाय इको पार्क बनाने की बात तो कह दी, लेकिन उसके पास इसके लिए कोई ठोस प्लान नहीं है। ये बस डैमेज कंट्रोल की कोशिश लग रही है। वैसे भी इस मामले को लेकर आंदोलनकारियों को तेलंगाना सरकार पर भरोसा नहीं है। इसलिए कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन को पार्टी हाईकमान ने हैदराबाद भेजा है। मीनाक्षी नटराजन इस विवाद को लेकर सभी स्टेक होल्डर्स से बात कर रही हैं। वो टेंशन को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही हैं। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार को छात्रों और सिविल सोसाइटी की बात सुननी चाहिए। आम राय से ही कोई फैसला होना चाहिए। इस मुद्दे पर तेलंगाना सरकार और कांग्रेस का सेंट्रल हाईकमांड सेम पेज पर नहीं दिख रहा और इसका फायदा राज्य में विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। कांचागोची बोली जंगल को इको पार्क में तब्दील करने की बात सबसे पहले भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने ही कही थी। बीआरएस के नेता केटी रामाराव ने उद्योगपतियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो यहां जमीन ना खरीदें। केटीआर ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो उद्योगपतियों से जमीन वापस लेकर यहां इको पार्क डेवलप किया जाएगा। बीजेपी भी इस मुद्दे पर हमलावर है। केंद्र सरकार की तरफ से तेलंगाना सरकार को 2 चिट्ठियां भेजी गई हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भेजे गए लेटर में कहा गया है कि इस जमीन को हैदराबाद यूनिवर्सिटी को सौंप दिया जाना चाहिए। वहीं वन और पर्यावरण मंत्रालय के लेटर में लिखा गया है कि इस जंगल से किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। अब तक काटे गए सैकड़ों पेड़ों को लेकर भी आपत्ति जताई गई है।
नहीं समझती कि ज़मीन किसी का नहीं होता. Ultimately, we have to remember that Sridhar Babu will be gone, I will be gone, Congress will be gone, BRS will also be gone. ज़मीन बचेगा हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए. जब आप 7 तारीख अप्रैल को आप काउंटर फाइल करने वाले थे कोर्ट में, क्या जल्दी थी कि 100 जेसीबी बेच के वहाँ के जितने एनिमल्स हैं, वहाँ के जितने झाड़ है, हर चीज़ को उगाड़ने की क्या ज़रूरत थी? तो इसलिए आज आंदोलन हो रहा है, इसीलिए आज नेशनल आउटरीच है कि जो चुप चुप के पूरा वहाँ की मिनी फॉरेस्ट को ख़त्म करने की जो साजिश गवर्नमेंट ने की, आज एक्सपोज हो गया. गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं है. आज कहते हैं कि खुद का गवर्नमेंट का ज़मीन है. तो गवर्नमेंट का अगर ज़मीन है तो चोरों की तरह जाने की क्या ज़रूरत थी? चुप चुप के क्यों रात में जाने की, काम करने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपका ज़मीन है, गवर्नमेंट का ज़मीन है, जो बार बार कहते हैं, तो खुलेआम जाते हैं, सुबह जाते, कोर्ट को समझा के जाते हैं. भविष्य के लिए हैदराबाद में ऐसी एक इको संबंधित लैंड जितने भी है, इसको प्रोटेक्शन करना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड यही है. इसी विषय पर ऑलरेडी एक फॉरेस्ट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से भी लेटर लिखा है स्टेट गवर्नमेंट को, और एजुकेशन मिनिस्टर भी एक लेटर लिखा है. एचसी के लिए इस लैंड देना चाहिए, ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर का रिक्वेस्ट था. और फॉरेस्ट मिनिस्टर का बिना परमिशन का हज़ारों ट्रीज कट करना गलत है, एक कट नहीं करना चाहिए. लेकिन कांग्रेस फिलहाल बीजेपी के हमलों से चिंतित नहीं दिख रही है. तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि राज्य में जब बीआरएस की सरकार थी, उन्होंने हजारों एकड़ जंगल काटे, इसलिए इस मामले में उन्हें उपदेश देने का कोई हक नहीं है. विपक्षी तो बोलते हैं केसीआर 10,000 से ज़्यादा एकड़ लैंड हैदराबाद के प्राइम प्रॉपर्टीज बेचे सो है. 1 लाख से ऊपर लैंड डिफॉरेस्ट करा है. उनको क्या हक है बोलने के लिए? हैदराबाद और तेलंगाना को तबाह करे सो लोग, आज बोलने का हक नहीं है. कांचागोची बोली जंगल पर हो रही सियासत का क्या असर होगा, इसका आकलन करना तो मुश्किल है. लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के आंदोलन ने एक काम तो किया. यहाँ आईटी पार्क बनाने के लिए जो काम चल रहा था, उस पर फिलहाल फुल स्टॉप लग गया है. आईटी पार्क की जगह इको पार्क बनेगा, या ये सिर्फ गुस्सा शांत करने की एक तरकीब है, इसे लेकर पिक्चर कुछ महीनों बाद क्लियर होगी.